बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहान। नाज़रीन, अलीज़े सहर की वीडियो वायरल करने वाला शख्स कौन निकला, वो कहाँ का रहने वाला है, अलीज़े सहर के साथ उसकी क्या दुश्मनी थी और इस वक्त वो शख्स कहाँ पर बैठा है और अलीज़े सहर ने इस शख्स के हवाले से साइबर क्राइम में जाकर क्या रिपोर्ट दर्ज करवाई है और कितनी जल्द इस शख्स को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अलीज़े सहर का ये कहना कि वो इसको सड़क पर लाकर घसीटेगी और लोगों को बताएगी कि आइंदा कोई भी शख्स जो है वो किसी भी मासूम लड़की के साथ ऐसा सलूक ना करे। इसके साथ साथ अलीज़े सहर की खुदकुशी के हवाले से भी जो खबरें मंजरे आम पर आ रही थी, अलीज़े सहर ने इन खबरों से भी पर्दा उठा दिया है। ये खबरें क्या हैं, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ रोज़ कबल अलीज़े सहर की एक नाज़ेबा वीडियो वायरल हुई और फिर पूरे पाकिस्तान में अलीज़े सहर का नाम जो है वो ट्रेंडिंग में चला गया। अब अलीज़े सहर ने इस वीडियो के हवाले से लाइव आकर अपने लोगों से जो है वो बात की है और इस शख्स के हवाले से तमाम बायोडाटा जो है वो सामने रख दिया है। अलीज़े सहर का कहना है कि वो 2017 से जो है वो सोशल मीडिया पर काम कर रही है और उसने बहुत सख्त मेहनत की है। वो 3 मरले के घर की रहने वाली लड़की है जो अपने घर वालों के साथ सादा सी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए उसने बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत करके 6 साल के अरसे में जो है वो अपनी और अपने घर वालों की हालत-ए-ज़ार ना सिर्फ बेहतर की, बल्कि अपने घर वालों को बहुत अच्छी ज़िंदगी प्रोवाइड भी की और वो इसमें बहुत ज़्यादा खुश भी दिखाई दे रही थी, लेकिन लोगों को उसकी खुशियाँ रास नहीं आई। यही वजह है कि उनमें से ही, यानी जो लोग इसे पसंद करते थे, उनमें से ही एक शख्स ने इसको ब्लैकमेल किया और वो शख्स जो है वो ओकाड़ा का रहने वाला है, लेकिन इस वक्त वो कतर में बैठा है। अलीज़े सहर का कहना है कि इस शख्स ने मुझे ब्लैकमेलिंग के ज़रिए अपने जाल में फंसाया और फिर मेरी वीडियो जो है इसने वायरल कर दी। मैं साइबर क्राइम गई, मैंने मुल्तान साइबर क्राइम में जाकर इस शख्स का सारा बायोडाटा जो है वहाँ लिखवाया और उन्हें बताया कि ये शख्स जो है वो कतर में मौजूद है। लिहाजा साइबर क्राइम ने इस शख्स से जो कि कतर में मौजूद है, इससे राब्ता किया और इससे पूछा कि क्या इसने वाक़ई ही अलीज़े सहर की वीडियो वायरल की है। तो इस शख्स ने जवाब में साइबर क्राइम को बताया है कि उसने जो है वो वीडियो एडिट ज़रूर की है, लेकिन ये वीडियो अपलोड उसके मोबाइल से नहीं हुई और ये शख्स जो है चूँकि कतर में है, इसलिए अभी साइबर क्राइम जो है इस शख्स के हवाले से क्या स्टेप लेता है, क्या इसको पाकिस्तान जो है वो बुलाया जाता है और पाकिस्तान आने के बाद जो है इससे मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की जाती है। इस हवाले से अलीज़े सहर कहती है कि वो मुकम्मल जब तक इस शख्स को गिरफ्तार नहीं करवा लेगी, वो चैन से नहीं बैठेगी। जहाँ तक अलीज़े सहर की वीडियो लीक होने के बाद लोगों का इसके साथ रवैया है, तो उस हवाले से उसने कहा कि इसमें अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। बहुत से लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि उससे नादानी में गलती हुई है और वो गलती इसको लोगों को चाहिए कि उसे माफ़ कर दे और बजाय इसके कि वो मेरी वीडियो जो है वो आगे से आगे शेयर करें, मेरे साथ उठ खड़े हों और इस शख्स के खिलाफ जो है वो मुहिम चलाएं जिसने मेरी वीडियो जो है वो वायरल की है। अलीज़े सहर का कहना है कि लोग चाहते थे कि इस वीडियो के मंजर-ए-आम पर आने के बाद मैं कुछ खाकर मर जाऊं, लेकिन मैं बहादुर लड़की हूं और मैं हालात का डटकर मुकाबला करूंगी और अपने ख़ानदान वालों के लिए वैसे ही खड़ी रहूंगी जैसा कि पहले खड़ी रही हूं। अलीज़े सहर अपनी वीडियो वायरल करने वाले शख्स के हवाले से शदीद गुस्से में नज़र आई और उन्होंने जो है वो बड़ी बोल्ड गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि इस शख्स ने जो है वो लोगों के सामने मेरे जो है वो कपड़े तो उतार दिए हैं, मुझे तो उसने बरहना कर दिया है, लिहाजा अब मैं सड़क पर आऊँगी और इसके साथ वो तमाशा करूँगी कि ये सोच भी नहीं सकता। अब देखना ये है कि क्या अलीज़े सहर वाक़ई ही इस शख्स को, जो कि ओकाड़ा का रहने वाला है, इसे सज़ा दिलवा
دلوانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس معاملے میں جو ہے وہ عقل سے کام لیں۔ ایک لڑکی سے اگر خطا ہو گئی ہے اور وہ لڑکی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ کر اپنے کیے پر نادم بھی ہے، معافی بھی مانگ رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ اس کو جو ہے وہ شادی کا جھانسا دے کر اس طرح جو ہے وہ پھنسایا گیا ہے، تو لوگوں کو بھی اس کی ویڈیو مزید آگے سے آگے جو ہے وہ شیئر کرنے کی بجائے اس کو اس طرح کی حرکت کو جو ہے وہ سنپ کرنا چاہیے اور ایسی متاثرہ لڑکی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے الفاظ کے چناؤ کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ دوسرا ایسی بے شمار لڑکیاں جو کہ سوشل میڈیا کو بطور ارننگ جو ہے وہ پلیٹ فارم استعمال کر رہی ہیں، انہیں بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے۔ کوئی بھی شخص، کوئی بھی لڑکا، چاہے وہ آپ کو شادی کا جھانسا دے رہا ہو، چاہے آپ کا منگیتر ہو، آپ سے کوئی بھی ایسا کنٹینٹ مانگ رہا ہے، کوئی بھی ایسی تصویر مانگ رہا ہے، کوئی بھی ایسی چیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے جو کہ انلیگل ہے، جو کہ غیر اخلاقی ہے اور اس کی آپ کا نہ تو معاشرہ آپ کو اجازت دیتا ہے، نہ مذہب اجازت دیتا ہے اور نہ ہی آپ کے گھر والے آپ کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ کسی بھی ایسے شخص کے ساتھ کوئی بھی ایسی تصویر شیئر کر دیں، بھلے وہ مستقبل میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ جڑنے جا رہا ہو، آپ کی جو ہے وہ زندگی کا ساتھی بننے جا رہا ہو۔ تو اس حوالے سے بہت زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کل کو کوئی بھی شخص کسی بھی لڑکی کے حوالے سے کوئی بھی غلط جو ہے وہ ذریعہ استعمال نہ کر سکے، کیونکہ سیانے کہتے ہیں کہ لمحوں کی خطا جو ہے وہ صدیوں کی سزا بن جاتی ہے۔ تو اس کو پلے باندھ لینا چاہیے اور اس کے ساتھ ہی شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے۔